हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं स्टूडेंट फ्यूचर हब यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 कक्षा 10th, जो बिहार बोर्ड से बच्चे तैयारी करते हैं क्लास 10th के लिए। उनके लिए मैंने एक ये वीडियो बनाया है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब समझते हैं दोस्तों पांचवा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। दोस्तों जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। पहला तो यह हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या है, प्रत्येक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है यदि रहे और उसके ऊपर आप क्या कर दो, रूट लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या बन जाएगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर यदि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यह उसके बाद कहा जाता है जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अब क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। एक कंसेप्ट हमने यह बताया कि यह प्रत्येक अभाज्य संख्या यदि रूट के अंदर हो तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब बताइए अभाज्य संख्या। अब यहां आ जाता है दोस्तों अभाज्य संख्या, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होगा, तभी तो हम जान पाएंगे कि अपरिमेय संख्या होगा या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या वह होता है दोस्तों, वह होता है जो एक से विभाजित होगा और अपने आप से विभाजित होगा। कहने का मतलब उसमें एक से भाग जाएगा और उस जो संख्या रहेगा स्वयं उसी से भाग जाएगा, अन्य किसी संख्या से नहीं। अब क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। देखिएगा दोस्तों, एक आप कहिएगा एक, तो एक नहीं तो भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या है, तो एक को छोड़ देते हैं। तो प्रथम और पहला अभाज्य संख्या होता है दोस्तों 2। एग्जाम्पल में समझिएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और इस तरह से यह चलता ही रहेगा। अब समझिएगा अभाज्य संख्या कैसे। आप कहिएगा यहाँ 2 लिखे, 3 लिखे, 4 नहीं लिखे हैं। 4 क्यों लिखेंगे भाई? 4 तो यह देखिए 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। एक कंडीशन यह होता है कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या भी बता देते हैं क्या होता है दोस्तों। अभाज्य संख्या वो यह हो गया क्योंकि 2 क्या है? 1 से कट सकता है और 2 से कट सकता है, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से कटेगा? इसको मिटा देते पहले। अन्य किसी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा भाई। उसके बाद 3 देखिए तो 3 सिर्फ 1 से भाग जाएगा इसमें और 3 से भाग जाएगा, अन्य किसी संख्या से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन होता है? जिस संख्या में 2 से अधिक संख्याओं से भाग जाए। सिंपल से समझिएगा, जिन संख्या में 2 से अधिक संख्याओं से भाग जाए वो क्या होता है? भाज्य संख्या। या ऐसे आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके यहां पे लिख लीजिए भाज्य संख्या है। आप इससे समझ लीजिएगा भाज्य संख्या। यहां लिख लीजिएगा जिस संख्या का 2 से अधिक भाजक हो। क्या हो? अधिक भाजक हो। समझिएगा, यह नोट करके लिख लीजिए। जिस संख्या का 2 से अधिक भाजक हो वह क्या होगा? भाज्य संख्या हो। 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। उसी तरह अभाज्य संख्या का 2 से कम भाजक हो, 2 से कम भाजक हो। तो इसका तो 1 है और 2, ये तो 2 ही रह गया है, इसके कारण से ये क्या है? अभाज्य संख्या। सेम उसी तरह से 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें अभाज्य संख्या, अब कहता है कि अपरिमेय संख्या कैसे बनेगा? तो एग्जाम्पल इसका लेते हैं। एग्जाम्पल यहां समझिएगा एग्जाम्पल,
तो देखिए, तो रूट एक अभाज्य 2 एक अभाज्य संख्या है, तो रूट चढ़ा दीजिए 2 के ऊपर, √2, √3, √5, √7 और √11। ऐसा ही आप लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये सभी क्या होगा, √2, √3, √5, √7, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन है और परिमेय संख्या कौन है। उसके बाद आता है दोस्तों इसमें कि कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा 0.0010001, फिर ऐसे मिलेगा 0001, और यह ऐसा ही चलता जाएगा। तो यह क्या होगा दोस्तों, यह भी क्या है, एक के अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों यह अशांत अनावर्ती है। क्या है, यह संख्या जो है अशांत है, साथ ही अनावर्ती है, यानी इसका क्रम जो संख्या क्या है वो लगातार बदलते जा रहा है अनंत तक। तो यह क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि परिमेय कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है। उसके बाद भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या समझ लिए कि प्रत्येक के अभाज्य संख्या यदि रूट के अंदर हो तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। साथ ही भाज्य संख्या के लिए आप नोट लिख सकते हैं यहां से कि जिस संख्या के 2 से अधिक भाजक हो वो क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे भाज्य संख्या एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल यहाँ से 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यह चलता जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 में आप 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं और 4 से भाग दे सकते हैं। उसी तरह से आप 6 देख लीजिए, 6 में आप 1 से भाग दे सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं, 6 से भाग दे सकते हैं। या इनका भाजक क्या है, 2 से अधिक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। उसके बाद समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर में जो मेन पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय। चलिए दोस्तों उसको उसके बाद देखते हैं इस चैप्टर में जो है इंपॉर्टेंट यूक्लिड विभाजन परिमेय। क्या दोस्तों, यूक्लिड विभाजन परिमेय। देखिएगा दोस्तों, यूक्लिड महोदय ने क्या कहा, यदि आपके पास कोई 2 धनात्मक पूर्णांक हो, क्या हो, कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक हो ए और बी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक हो। हमने यहाँ क्या लिया, ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक हो तथा इनमें से कोई एक बड़ा हो, इनमें से इन दोनों में से कोई एक बड़ा हो, यानी ये बड़ा हो बी से कह सकते हैं। तब उन्होंने क्या कहा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर उन्होंने एक परिमेय दिया, जहां उन्होंने कहा या जहां बी जो होगा, आर जो होगा बी से छोटा और 0 या 0 से बड़ा। कहने का मतलब क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय जो क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यह कंसेप्ट ही मेन है, इसको आप समझिएगा। जहां में आपको लिखा गया है यह मेन ही है इस पूरे कंसेप्ट का, कि जहां आर का मान होगा हमेशा क्या होगा, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से बड़ा नहीं होगा, बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। समझिएगा, एक चीज आपको अब हम समझाते हैं। आप या हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। क्या दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आप जानते होंगे, आप कहिएगा हम तो इसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो यही चीज है दोस्तों आपका, ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, क्यू है, और आर क्या है, शेषफल है। देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह है ए भाज्य के रूप में है, बी भाजक के रूप में है, और भागफल के रूप में क्यू है, और शेषफल के रूप में आर है। क्योंकि हम इस चीज को बचपन से जानते आ रहे हैं, लेकिन 10th में हमको इसको मुख्य रूप से पढ़ना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों इतना समझ लिए। उसके बाद अब थोड़ा सा इसमें जानते हैं
आगे कि क्या कि यूक्लिड विभाजन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, नोट करा के यहाँ लिख लीजिएगा, नोट में यहाँ लिख लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन परिमेय HCF निकालने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, HCF निकालने के लिए। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग निम्नलिखित में किसे परिकलित या निकालने की विधि है, तो HCF निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय किसके लिए, माने किन पूर्णांकों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो धनात्मक पूर्णांक के लिए। किसके लिए दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग धनात्मक पूर्णांक के लिए किया जाता है। इतना आप याद रखिएगा दोस्तों। ये आप समझ लिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ ये भाजक के रूप में है, भागफल के रूप में है। अब इससे हम HCF निकालते हैं दोस्तों। हम बचपन से HCF कैसे निकालते हैं, अब थोड़ा HCF के बारे में जान लेते हैं। HCF होता क्या है, तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF। तो इसमें मुख्य रूप से जो आपका फर्स्ट प्रश्नावली है उसमें HCF से संबंधित प्रश्न है, HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके।